की शुरुआत करने के बाद सबसे पहले देहरादून की, जहां सर्द हवाओं से लोगों की परेशानी बढ़ रही है। शीतलहर और कोहरे का कहर जारी है। सुबह शाम की ठंड से लोग परेशान। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरकाशी, बागेश्वर में भी बारिश हो सकती है। इसके अलावा चमोली में भी बारिश की संभावना है। देखिए, मौसम का मिजाज बदला हुआ है और सुबह शाम की ठंड से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं और इस ठंड से अभी फिलहाल लोगों को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। तो मौसम को लेकर मौसम विभाग ने पहाड़ पर अलर्ट जारी किया है। शीतलहर और कोहरे का टैग देखने को मिल रहा है। सर्द हवाओं में ठिठुरन काफी ज्यादा बढ़ गई है और मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया है। कुछ इलाकों में बारिश तो कुछ इलाकों में जो ऊंचाई वाले इलाके वहां पर बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें उत्तरकाशी, बागेश्वर, चमोली में बारिश की संभावना है और बारिश के बाद कम होगा कोहरा। मौसम विभाग की तरफ से यह अनुमान लगाया गया है। सुबह शाम की ठंड से लोग परेशान हैं। दोपहर में धूप निकलने से हालांकि लोगों को थोड़ी राहत मिल रही है, लेकिन सूखी ठंड पड़ने की वजह से लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं और आने वाले दिनों में ठंड में और इजाफा देखने को मिल सकता है। पहाड़ में कई दिनों से जारी कड़ाके की ठंड से लोगों को कुछ दिन के लिए राहत मिलने वाला फिलहाल नहीं है। और प्रदेश में फिलहाल बारिश के साथ बर्फबारी नहीं होगी, जिससे ठंड का प्रकोप कम हो जाएगा। और इस बीच कई जिलों में सुबह शाम ठंड का सितम जारी है। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ के लोगों को कड़ाके की ठंड से जल्द राहत मिल सकती है। यही नहीं, कई जिलों में कोहरे का कहर भी कम हो सकता है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि हाल फिलहाल प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। जनवरी भी जैसे शुरू हुआ तो अभी तक, आज की डेट तक तो कोई एक्टिविटी हमको मिली नहीं। बस यही है कि मैदानी क्षेत्रों में थोड़ा बहुत कोहरा हो रहा है, उसकी वजह से जो दिन में है ठिठुरन बढ़ी है। बाकी तो मैं कहूंगा कि जो तापमान अगर और जगह की बात करें तो वो भी सामान्य से 1-2 डिग्री तक, 3 डिग्री तक ऊपर है या फिर सामान्य के आसपास ही, बहुत ज्यादा भी ऊपर नहीं है। और जो न्यूनतम तापमान की अगर बात करें केवल इनको छोड़कर हरिद्वार और यशनगर को, तो और जगह न्यूनतम तापमान भी करीब करीब जो है नॉर्मल के आसपास ही चल रहे हैं। साथ ही प्रदेश में उत्तरकाशी, बागेश्वर, चमोली सहित कई ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश के साथ बर्फबारी के आसार जताए जा रहे हैं। 18 जनवरी के बाद प्रदेश में कुछ दिन तक लोगों को बारिश और बर्फबारी का सामना करना पड़ सकता है। जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग या बागेश्वर है, तो उनमें तो हल्की बारिश है या स्नोफॉल एक्टिविटी है, बर्फबारी की जहां तक बात है तो 3000 मीटर या उसके आसपास तक के क्षेत्र है, वहां तक वो मिलेगी। लेकिन और जगह की अगर बात करें और डिस्ट्रिक्ट की बात करें, प्लेन्स की बात करें, तो छुटपुट हो सकती है। थोड़ी थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी है, लाइट थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी है और एका दुका जगह में वो चीजें देखने को मिल सकती है। लेकिन कोई विशेष नहीं दिख रहा कि अच्छा एक्टिविटी हमको मिल पाएगा। फिर 10 तारीख से आगे मौसम साफ हो रहा है और उसमें आप देखेंगे फिर से जो है आपको ऐसे ही मौसम धूप निकलेगी और मुझे लग रहा है जो कोहरा भी अभी प्लेन्स में है, आज की डेट तक दिख रहा है, तो कल से वो भी खत्म हो जाएगा, ऐसा उसमें दिख रहा है। उधर उत्तरकाशी को ऊंचाई से लेकर निचले क्षेत्रों तक बारिश और बर्फबारी नहीं होने से सूखी ठंड का प्रकोप बना हुआ है। सुबह के समय पारा अधिक हो रहा है, जिससे शीतलहर भी अपनी चरम पर है। घाटी के निचले इलाके में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री तक लुढ़क गया है, जबकि अधिकतम तापमान दिन के समय 14 से 15 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। शहर में अलाव की व्यवस्था नहीं होने से लोग प्रशासन से खासे नाराज भी हैं। जनवरी का महीना चल रहा है और यहाँ पर बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है बड़कोट में। और यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि सुबह शाम को इतना ठंडा है, रहा नहीं जाता है और 24 घंटा गर्म पानी की वो अवेलेबल होना चाहिए यहाँ पर। और हम जो भी व्यापारी है, दुकानदार है, जो भी है, सब अपनी दुकान में सुबह आके यहाँ पर लकड़ियाँ जलाते हैं, थोड़ी बहुत अगेटी जलाते हैं, उससे आग सेकते हैं और शाम तक वो आग शाम को जलाते हो। शाम ये 8, 9, 10 बजे तक यहाँ पर हम बैठे रहते हैं और इतनी ठंड है, ना कोई बर्फबारी हो रही, ना कुछ हो रहा है, बिल्कुल सूखी ठंड पड़ रही है, सूखा वो है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी नगर पालिका वालों ने अभी कोई वैसे सुविधा वो नहीं करी, कोई लकड़ का नहीं, कुछ नहीं। बहुत ठंड हो रही है, यहाँ पर अलग कोई व्यवस्था नहीं है, हमें लकड़ियाँ लानी पड़ रही है इधर उधर से। ठंड हो रही है, शासन प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ पे नगर पालिका में अलाव की पुराने मार्केट में कोई व्यवस्था नहीं है। शीतलहर चल रही है बहुत तेजी से, ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, लेकिन यहाँ पे अलाव कोई व्यवस्था नहीं है। पुराने बाजार में अलाव कोई व्यवस्था नहीं है।
इस बीच बात चमोली की करें तो इन दिनों हेमकुंड साहिब की छठा देखते ही पड़ रही है। पूरा इलाका चारों तरफ बर्फ से ढका हुआ नजर आ रहा है। दूर दूर तक केवल बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। डीप न्यूज स्टेट। और हरिद्वार में इन दिनों ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। हरिद्वार में हर की पौड़ी घाट का जायजा लिया हमारे संवाददाता महावीर नेगी ने। देखिए हरिद्वार में किस तरह से सर्दी का सितम है, ये देखने के लिए हम लोग पहुंचे हैं अब हर की पौड़ी पर। और हर की पौड़ी आप देख सकते हैं कि किस तरह से सुनसान पड़ी है। इक्का दुक्का लोग ही घाटों पर नजर आ रहे हैं। और अगर मैं सामान्य दिनों की बात करूं तो ये घाट तकरीबन पूरी रात भरे रहते हैं, लोगों से खचाखच भरे रहते हैं। 24 घंटे एक तरह से कहें तो यहाँ पर स्नान चलता है, लोगों की आमद यहाँ लगातार रहती है। और लेकिन ये सर्दी का ही सितम हम लोग कह सकते हैं कि लोग घाटों पर आने से आप बच रहे हैं, देर शाम बच रहे हैं। हालांकि गंगा आरती तक ये जो स्थिति है वो दूसरी होती है, लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन उसके बाद से घाट वीरान हो जाते हैं। और यही अमूमन स्थिति मार्केट की भी है। मेरे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। इस समय जो गंगा घाटों की स्थिति है क्या कहेंगे? गंगा घाटों की स्थिति है कि इस समय भीषण जो सर्दी पड़ रही है, घाट समाने वाली जो सर्दी है, इसको देखते हुए क्या है कि जब शाम की आरती हो जाती है, आरती होने के बाद देखो जितने भी तीर्थ यात्री है अपने अपने जहाँ धर्मशाला होटल जहाँ जाए वहाँ वो ये चले जाते हैं। रही स्थानीय व्यापारियों की तो इस समय वो भी दुकान बंद करके अपने घर को चले जाते हैं। सुबह भी क्योंकि मौसम ज्यादा ठंडा है, 8-9 बजे व्यापारी आते हैं। तीर्थ यात्री भी थोड़ा सा लेट ही आते हैं जी। बिल्कुल। तो क्या आपने कभी देखा है कि हर की पौड़ी पर इस तरह से सुनता है? जी सर्दियों के टाइम पर ऐसे। और उधमसिंह नगर से बड़ी खबर है, रिश्वत लेते पकड़ा गया आरटीओ अधिकारी भास्कर आनंद